नमस्ते, हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? आप सभी सोशल वर्क का बहुत बहुत स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे हम बात करते हैं सोशल वर्क से जुड़ा हुआ बहुत सारा इवेंट, जॉब वैकेंसी एंड मेनी अदर थिंग्स विच आर डायरेक्टली रिलेटेड विद द सोशल वर्कर। तो चलिए आज हम इसमें बात करेंगे इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस के बारे में। ये मनाया जाता है 20 मार्च को, हर साल मनाया जाता है और इसमें हम जानेंगे कि 2000 का जो हैप्पीनेस इंडेक्स रिलीज़ किया गया है वो किसके द्वारा किया जाता है और ये कब से मनाया जाता है ये डे, और इसका जो इंडेक्स बनता है उसमें कौन से पैरामीटर्स के आधार पे वो इंडेक्स तैयार होता है और इंडिया की रैंकिंग क्या है। साथ में हम डिस्कस करेंगे कि इंडिया के साथ साथ जो इंडिया के नेबर कंट्री है लाइक नेपाल, भूटान या फिर बांग्लादेश है, श्रीलंका है और पाकिस्तान है, इन सब का क्या रैंकिंग है, वो इंडिया से आगे है या पीछे है, ये सब हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। अगर आप हैप्पीनेस इंडेक्स के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। क्योंकि दोस्तों हैप्पीनेस इंडेक्स एक रिपोर्ट है, एक ऐसा रिपोर्ट है जो कि हर कंट्री के एक हैप्पीनेस को बताता है। ये काफ़ी एक क्राइटेरिया है डिसाइड करने के लिए कि किस कंट्री में लोग कितने खुश रहते हैं। तो इस तरह का जो इंडेक्स होता है, जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है या हैप्पीनेस इंडेक्स है या फिर इस तरह का जितने भी इंडेक्स निकलते हैं, उस सब से क्वेश्चन यूजीसी नेट में आता है। सोशल वर्क के यूजीसी नेट में भी क्वेश्चन आ सकते हैं। अवेयरनेस का बात है, नॉलेज का बात है, तो इसलिए हम सभी को जानना बहुत ज़रूरी है। चलिए डिटेल में देखते हैं, इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। दिस इज़ द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ यूनाइटेड नेशन और यहाँ पे इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस के बारे में कहा गया है कि 20 मार्च को ये डे मनाया जाता है। अब देखते हैं कि ये डे क्यों मनाया जाता है और कब से इसकी शुरुआत हुई थी। तो इसकी शुरुआत 2012 से हुई थी। 2012 के बाद से ही ये मनाया जाता है। इट्स डे टू बी हैप्पी। ऑफ कोर्स सिंस 2023 द यूनाइटेड नेशंस हैज सेलिब्रेटेड द इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस एज ए वे टू रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ हैप्पीनेस इन लाइफ्स ऑफ द पीपल अराउंड द वर्ल्ड। यानी कि 2013 से ये डे मनाया जाता है और ये यूनाइटेड नेशन के द्वारा मनाया जाता है। हैप्पीनेस इज़ द फंडामेंटल ह्यूमन गोल एंड द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली रिकॉग्नाइजेज द गोल एंड द कॉल फॉर द मोर इंक्लूसिव, इक्विटेबल एंड द बैलेंस अप्रोच टू इकोनॉमिक ग्रोथ दैट प्रमोट्स द हैप्पीनेस एंड वेलबींग ऑफ द ऑल पीपल। यानी कि एक पूरे ह्यूमन गोल अगर देखा जाए तो हैप्पीनेस इज़ द फंडामेंटल ह्यूमन गोल है और ये इसलिए ज़रूरी है कि हर एक इंडिविजुअल हैप्पीनेस को अवेल कर सके, अपना वेलबींग हो सके, अच्छा हो सके। अगर हम बात करते हैं जो हमारे पास 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है जो कि यूएन द्वारा लॉन्च किया गया था 2015 में, अगर उसकी हम चर्चा करें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की, तो उसमें से कौन से ऐसे गोल है जो डायरेक्ट आपको इम्पैक्ट करते हैं हैप्पीनेस को, वेलबींग को, तो वो है poverty, reduce inequality and protect our planet. These are the main key aspect which lead to well-being and the happiness. दिस इज़ द हैप्पीनेस वर्ल्ड रिपोर्ट ऑफ 2023। ये 2023 का हैप्पीनेस वर्ल्ड रिपोर्ट है। इसको हम डिटेल में देखेंगे और समझेंगे कि क्या कुछ है इसमें, डिटेल में जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हैं और इस चैनल पे जुड़े रहना चाहते हैं, सोशल वर्क के नए नए अपडेट्स चाहते हैं, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट वाज रिटन बाय द ग्रुप ऑफ इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट एक्टिंग इन देयर पर्सनल कैपेसिटी. The view in this report is do not necessarily reflect the view of any organization, agency, program of the United Nations. यानी कि यहाँ पे डिस्क्लेमर दिया गया है कि इस तरह से क्या कुछ है। अगर इस रिपोर्ट को हम डिटेल में देखें तो यहाँ कई सारे चैप्टर्स हैं, जिसमें पहला चैप्टर है द हैप्पीनेस एजेंडा के बारे में, जो नेक्स्ट 10 ईयर्स के लिए कैसे है उस पर बात करती है। दूसरा चैप्टर है वर्ल्ड हैप्पीनेस, ट्रस्ट, सोशल कनेक्शन इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस। तीसरा है वेलबींग एंड द स्टेट इफेक्टिवनेस। फोर्थ है डूइंग गुड एंड फीलिंग गुड, रिलेशनशिप बिटवीन altruism and the well-being of altruist beneficiaries and observer. फिफ्थ एंड द लास्ट चैप्टर है जिसमें बात की गई है टुवार्ड्स वेलबींग मेजरमेंट विद द सोशल मीडिया क्रॉस स्पेस टाइम एंड कल्चर। 3 जनरेशन ऑफ प्रोग्रेस की बात की गई है। तो ये सब है इसमें पूरे डिटेल में। सोशल वर्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात जानना कि यहाँ पे सोशल सपोर्ट की बात की कही गई है और इसको बात कहा गया है कि पॉजिटिव सोशल कनेक्शन की बात की गई है कि कितना इंपॉर्टेंट है किसी भी कंट्री में किसी भी पर्सन के बीच एक अच्छा इनइक्वलिटी को दूर करने का, एक अच्छा रिलेशन डेवलप करने का। नेक्स्ट सेक्शन में हम जानेंगे 6 फैक्टर एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ पे कौन से 6 फैक्टर है जिसको लेके इसको इंडेक्स को बनाया जाता है। पहला है इनकम, हेल्थ, हैविंग समवन टू काउंट ऑन, हैविंग ए सेंस ऑफ फ्रीडम टू मेक की लाइफ डिसीजन, जेनरसिटी एंड द एब्सेंस ऑफ करप्शन ऑल प्ले द स्ट्रॉन्ग रोल्स इन द सपोर्टिंग लाइफ एवोल्यूशन। सबसे पहला है
जीडीपी पर कैपिटा ये बात करती है इनकम की, हर इंसान पे कितना इनकम हो रहा है, ग्रॉस जो डेवलपमेंट परसेंटेज है वो क्या है, ये सब बात करता है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स एंड हाउ मच ईच कंट्री प्रोड्यूस divided by the number of the people in the country. GDP per capita gives the information about the size of the economy and the how the economy is performing. यानी कि टोटल बात करती है इकोनॉमी की, फाइनेंसी की, ये एक मेजर रीज़न है। पर कैपिटा इनकम को यहाँ पे कंसिडर्ड किया जाता है जब हम हैप्पीनेस इंडेक्स बनाते हैं किसी भी कंट्री का। तो दूसरा है सोशल सपोर्ट। सोशल सपोर्ट यानी कि पीपल्स के बीच, एक दूसरे के बीच कैसा कोऑर्डिनेशन रहता है, उसके बारे में एक्सप्लेन किया गया है। Social support or having someone to count on in the times of trouble. If you were in trouble, do you have relatives or friend you can count on the help you anywhere and you need them and not? यानी कि आपके पास क्या ऐसे दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, रिलेटिव्स हैं, या फिर जो फ्रेंड है, या फिर कलीग्स हैं, कोई भी सोशल सपोर्ट यानी कि कोई ऐसा ह्यूमन सपोर्ट है कि नहीं आपको, जब आप किसी मुसीबत में पड़ते हैं तो कौन आपको कितनी मदद करने के लिए तैयार है, ये भी एक हैप्पीनेस का बहुत बड़ा रीज़न होता है। दीज आर द टू फैक्टर। चलिए अब बात करते हैं तीसरे फैक्टर की बात करते हैं। कौन सा तीसरा फैक्टर है जो कि हैप्पीनेस इंडेक्स में उसको काउंट किया जाता है? थर्ड वाज हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी कि तीसरा है कि आप कितने हेल्दी हैं, किस तरह से वर्कआउट करते हैं, क्या आपको कितने डिजीज़ हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, आपको किस तरह से सर्विस अवेल कर पाते हैं कि नहीं, आसपास आपके पास जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, हेल्थ सर्विसेज हैं, वो कैसे वर्क कर रही है। आप ऐसा तो नहीं है कि आपके पास जो हेल्दी लाइफ है वो किस तरह से आप हेल्थी लाइफ जी पा रहे हैं कि नहीं। ये टोटली बात करती है कि आपका कैसा हेल्थ है और आप कितने साल तक जी सकते हैं। मोर देन लाइफ एक्सपेक्टेंसी, हाउ इज़ योर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, साथ में ये मेंटल हेल्थ की बात करती है। मेंटल हेल्थ इज़ ए की कंपोनेंट ऑफ सब्जेक्टिव एंड वेलबींग एंड इज़ ऑल्सो ए रिस्क फैक्टर फॉर फ्यूचर फिजिकल हेल्थ एंड लॉन्गेविटी। और मेंटल हेल्थ इन्फ्लुएंस एंड ड्राइव्स ए नंबर ऑफ इंडिविजुअल चॉइसेस एंड बिहेवियर एंड द आउटकम्स, यानी कि जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बात करती है कि आपका फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ की भी बात करती है कि आपको, अगर आप दोनों ढंग से बहुत ही हेल्दी हैं तो आपको ये मदद करती है कि आप लंबे उम्र तक खुशी से जी सकते हैं। दिस इज़ द फोर्थ फैक्टर ऑफ द हैप्पीनेस इंडेक्स। चलिए अब बात करते हैं चौथे फैक्टर की, फ्रीडम टू मेक लाइफ चॉइसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको फ्रीडम देता है, आपके राइट्स को अवेल करने में आपको हेल्प करता है। फ्रीडम टू मेक लाइफ चॉइसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी इंडिविजुअल, आइदर यू लिव इन योर फैमिली, आइदर or in your workplace, in your educational institution or any social institution or any other place where you are going to interact with the people। यानी कि आप जहाँ भी रहते हैं, या फैमिली में हो, या एजुकेशन में हो, स्कूल में हो, कॉलेज में हो, या फिर आप किसी रिश्तेदार के यहाँ हो, सोसाइटी में हो, या फिर अपने वर्क प्लेस पे हो, कहीं भी आपके पास कितना फ्रीडम है लाइफ के चॉइसेस को अपने लिए, खुद के लिए चॉइस करने का, अपने लिए खुद के लिए डिसीजन मेकिंग पावर कितना है, आप अपने जो आपका ह्यूमन राइट्स है उसको कितना अवेल कर पाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके मेंटल पीस के लिए, और साथ ही आपको किस तरह से ये हेल्प करता है आपके पर्सनल ग्रोथ में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है ओवरऑल डिसाइड करने के लिए कि आप अपने लाइफ में कितना खुश रहोगे। सो फ्रीडम टू मेक लाइफ चॉइसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी वन who want to grow in their life and want to make their life happy, उसके लिए बहुत ज़रूरी है। Are you satisfied and dissatisfied with your freedom to choose what you do with your life? No. If you are not allowed or not satisfied with your freedom, then it is not good for you to be happy. This also include human rights inherent to all human beings regardless of the race, sex, nationality, ethnicity, language, religion and or any other status. And the human rights include the right to life and liberty, freedom from slavery and torture, freedom of opinion, expression, the right to work and education and many more. Everyone is entitled to these rights without discrimination। यानी कि यहाँ पे पूरी तरह बात की गई है कि हर एक व्यक्ति का ये अधिकार होता है कि वो अपने लाइफ से जुड़े जो इम्पोर्टेंट डिसीजन है उसमें वो किस तरह से अपने लाइफ को चूज कर पाता है कि नहीं, फ्रीडम ऑफ चॉइसेस है कि नहीं उनके पास,
क्या वो उन चॉइसेस से सेटिस्फाइड हैं, कितने हद तक सेटिस्फाई हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है उनके हैप्पीनेस के लिए। सो यहाँ पे ह्यूमन राइट्स की बात की गई है, जिसमें हम बात करते हैं कि जो कोई भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू रेस, सेक्स, नेशनलिटी, इथनिसिटी, लैंग्वेज, रिलीजन एंड एनी अदर स्टेटस। ये बहुत ज़रूरी है। साथ ही बात की गई है कि जब हम ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं तो वो इंक्लूड करता है लाइफ और एंड लिबर्टी से जुड़ा हुआ जितने भी राइट्स है उसको भी कंसिडर करता है। साथ ही फ्रीडम फ्रॉम एनी काइंड ऑफ स्लेवरी एंड टॉर्चर, यानी कि आप अपना जीवन किसी भी टॉर्चर से फ्री होकर जी सके। साथ ही फ्रीडम ऑफ ओपिनियन एंड एक्सप्रेशन की भी बात करती है। द राइट टू वर्क एंड एजुकेशन की बात करती है कि आपको अपने शिक्षा का, काम करने का अधिकार होना चाहिए। साथ ही ऐसे बहुत सारे अधिकार हैं। जब हम ह्यूमन राइट के जब हम आर्टिकल को देखते हैं तो वहाँ 30 आर्टिकल है, आप देख सकते हैं उसमें 30 तरह के राइट की बात की गई है। तो आप अगर आप चाहते हैं इसके बारे में डिटेल में जानना तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगी कि व्हाट आर द 30 आर्टिकल्स इन द ह्यूमन राइट्स, अंडर ह्यूमन राइट्स। तो चलिए अब बात करते हैं डिटेल में, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। टोटल 6 क्राइटेरिया है जिसके आधार पे किसी का भी हैप्पीनेस को टेस्ट किया जाता है। उसमें से चौथा है, आप देख लिए यहाँ पे चौथा था आपको चॉइसेस के बारे में, पांचवा है जेनरसिटी के बारे में। अब बात हम करेंगे, जानेंगे कि जेनरसिटी होता क्या है। अगर इसको हम डिटेल में देखें तो ये एक क्वेश्चन है, एक सवाल है, हैव यू डोनेटेड मनी टू चैरिटी इन द पास्ट मंथ, यानी कि क्या आपने किसी चैरिटी में, किसी सोशल कॉज में, किसी भी तरह के किसी भी ह्यूमन हेल्प में क्या आपने डोनेट किया है पिछले 1 मंथ में। ये क्वेश्चन आपको बताता है कि आप कितने जेनरस है। ए क्लियर मेकर फॉर ए सेंस ऑफ पॉजिटिव कम्युनिटी इंगेजमेंट एंड ए सेंट्रल वे दैट ह्यूमन कनेक्ट विथ ईच अदर। रिसर्च शो दैट इन ऑल द कल्चर स्टार्टिंग इन द अर्ली चाइल्डहुड पीपल आर ड्रॉन टू बिहेवियर्स विच बेनिफिटेड ईच अदर, यानी कि अगर हम किसी भी कल्चर को देख ले, हर कल्चर में बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि हमें किस तरह से अपना बिहेवियर अच्छा रखना है जो दूसरे लोगों को भी अच्छा लगे। हम ऐसा क्या करें जो दूसरे के लिए हम कर सकें, हम ऐसा क्या करें जो एक ह्यूमन कनेक्ट का फील दे। कम्युनिटी इंगेजमेंट किस तरह से पॉजिटिव वे में हो सकता है, किस तरह से सब कोई मिल के चैरिटी करके कुछ अच्छा करने की कोशिश कर सकते हैं, इस बात पे हमेशा फोकस होता है। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर हम बात करें सोशल वर्क की, तो सोशल वर्क का जो स्टार्टिंग है, जो प्रोफेशनल सोशल वर्क से पहले अगर हम बात करते हैं तो चैरिटी से ही शुरुआत हुई थी। चैरिटी को किस तरह से फिर अलग सोशल सर्विस को किस तरह से सोशल वर्क में कन्वर्ट किया गया, चैरिटी को किस तरह से सोशल वर्क में कन्वर्ट किया गया, उसकी शुरुआत हम सोशल वर्क की शुरुआत अगर देखें तो चैरिटी ही है। तो इस तरह से ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है सोशल वर्क के लिए कि अगर हम 6 चीज़ों को ध्यान में रखते हैं, 6 चीज़ों के आधार पे हम हैप्पीनेस इंडेक्स बना रहे हैं, तो उसमें से एक चैरिटी भी है। तो ये कितना इंपॉर्टेंट है कि आप किसी को देने की खुशी, किसी के साथ किसी की खुशियों के वजह बनने की जो खुशी होती है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है हैप्पीनेस इंडेक्स के लिए। तो ये इसका 5वां क्राइटेरिया है। छठा और लास्ट क्राइटेरिया अगर हम हैप्पीनेस की बात करें तो यहाँ पे परसेप्शन अबाउट करप्शन का जो लेवल है वो हर जगह, उसके वजह से बहुत सारा स्ट्रेस रहता है लोगों को अपने काम के लिए, जो भी वो काम करवाना चाहते हैं, कहीं भी लेवल पे फंसते हैं तो वहाँ करप्शन के वजह से उनको कितना दिक्कत होता है कि उनका जो स्मूथली जो काम ईजिली हो सकता है, करप्शन के वजह से उसके वजह से उनको काफ़ी चक्कर लगाने पड़ते हैं, या फिर काम नहीं हो पाता है, या फिर उनको किसी सोशल प्रेशर में उनको फिर उस तरह से ही करप्शन का पार्ट बनना पड़ता है अगर आपको आपका काम करवाना है तो चलिए इसमें देखते हैं कि इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हैं। इज करप्शन वाइड स्प्रेड थ्रू आउट द गवर्नमेंट और नॉट, एंड इज करप्शन वाइड स्प्रेड विद इन द बिजनेस और नॉट, यानी कि 2 जगह करप्शन की बात की गई है। पहला कि क्या करप्शन बुरी तरह से फैला हुआ है गवर्नमेंट में और या नहीं, गवर्नमेंट के किसी काम में भी, और दूसरा कि बिजनेस में या नहीं। तो ये 2 क्वेश्चन आपको जवाब देगा कि आप जवाब दे पाएंगे कि हाँ ये है कि नहीं ऐसा। तो आप बहुत ही अमूमन तौर पर देखेंगे कि गवर्नमेंट के किसी भी काम में करप्शन बहुत गंदे ढंग से ऐसे उसका रोल है, जिस वजह से डेवलपमेंट में काफ़ी अड़चने आती हैं। पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ देयर राइट्स, एंड if they are aware with their right, they are not able to avail their right due to the corruption, only on the reason not to avail their rights and any kind of facility which service from government because of corruption.
सो ये एक बहुत बड़ा एक सोशल प्रॉब्लम है. डू पीपल ट्रस्ट देयर गवर्नमेंट एंड हैव ट्रस्ट इन द बिनेवोलेंस ऑफ अदर, यानी कि क्या पीपल को गवर्नमेंट में विश्वास है, या आप देखेंगे कि ऐसा बहुत कम देखने को मिला गया है. तो दीज आर द मेजर 6 क्राइटेरिया ऑन विच द हैप्पीनेस इंडेक्स आर प्रिपेयर्ड. चलिए अब बात करते हैं कि जब हैप्पीनेस इंडेक्स हम बनाते हैं तो वहाँ पे एक टर्म आता है डिस्टोपिया. इस डिस्टोपिया को हम जानेंगे क्योंकि हम हैप्पीनेस इंडेक्स कंट्री का सारा नाप रहे हैं, तो कोई ना कोई एक बेसलाइन पॉइंट चाहिए होता है, एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए होता है, जिसके अकॉर्डिंग हम किसी कंट्री को दूसरे कंट्री को हम कंपेयर कर सके और उसके डेवलपमेंट को समझ सके. तो एक जो डिस्टोपिया जो है एक रेफरेंस पॉइंट है. थोड़ा इसको चलिए समझ लेते हैं. डिस्टोपिया इज एन इमेजिनरी कंट्री दैट हैज़ द वर्ल्ड लीस्ट हैप्पी पीपुल. द पर्पस ऑफ इस्टेब्लिशिंग डिस्टोपिया इज टू हैव ए बेंचमार्क against which all country can be favorably compared. No country perform more poorly than dystopia. In terms of each of the 6 key variables, the lowest score observed for the 6 key variables therefore characterizes dystopia, since life could be very unpleasant in the country with the world's lowest income, lowest life expectancy, lowest generosity, most corruption, least freedom and the least social support. It is the referred to as dystopia in contrast to यूटोपिया. यानी कि यूटोपिया का सीधे अपोजिट हो गया डिस्टोपिया. डिस्टोपिया वो एक इमेजिनरी कंट्री है जिस कंट्री के लिए हम ऐसा इमेजिन करते हैं कि वहाँ पे सबसे लोएस्ट फॉर्म ऑफ परफॉर्मेंस है, वहाँ का जो कंडीशन है वो बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं है, लोग वहाँ बिल्कुल खुश नहीं है. तो ये सब एक बेंचमार्क बनाने के लिए डिस्टोपिया एक इमेजिनरी कंट्री बनाया गया है, जिसके आधार पे हम अदर कंट्री को कंपेयर करते हैं, उसके इंडेक्स को देखते हैं. चलिए अब बात करते हैं, सीधे बढ़ते हैं और देखते हैं रैंकिंग इंडिया का और बाकी अदर कंट्री का. This is the index of ranking of happiness based on the 3-year average from 2020 to 2022. और यहाँ पे जो सबसे फर्स्ट नंबर की बात करें तो वो आता है फिनलैंड, सेकेंड में डेनमार्क, थर्ड में आइसलैंड, इजराइल, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड एंड लग्जमबर्ग. दीज आर द एंड न्यूजीलैंड. दीज आर द टॉप 10 कंट्री विच अचीव द हैप्पीनेस इंडेक्स रैंकिंग. अब बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया का रैंकिंग 125 है. इंडिया की स्थिति की बात करें तो इंडिया की स्थिति बिल्कुल सही नहीं, नॉट गुड एट ऑल विथ कंपेयर टू देयर नेबर कंट्री. लाइक इंडिया रैंक बिहाइंड इट्स नेबर्स इन वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023. अमॉन्ग 137 कंट्री इंडिया रैंक 125, नेपाल रैंक 119, पाकिस्तान 115, बांग्लादेश 102 एंड श्रीलंका 63. सो इट इज़ you can easily observe that we are need to be more happy than our neighbor country. So अगर हम अब चाहते हैं कि हम अपने लाइफ में खुश रहें तो इसके लिए हमें जो 6 फैक्टर्स है उसमें हम जो जिन फैक्टर का डायरेक्ट हम खुद उसमें चेंजेस कर सकते हैं उसको ज़रूर अप्लाई करना चाहिए और अपना हैप्पीनेस बढ़ा सकते हैं. तो इंडिया की रैंकिंग 125 है अमंग 137 कंट्री में. सो ये बहुत ही वर्स्ट कंडीशन है, ये अच्छा कंडीशन बिल्कुल भी नहीं है. दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे. आज हम जाने इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस के बारे में, जो कि 22 मार्च को हर साल मनाया जाता है. और ये इंडेक्स हर साल तैयार किया जाता है. जितने भी यूएन के जितने भी मेंबर हैं जो उन कंट्रीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उनका 6 वेरिएबल्स के आधार पे उनको कैटेगराइज किया जाता है और इस तरह से उनका एक हैप्पीनेस इंडेक्स तैयार किया जाता है. तो ये इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है. जितने भी इंडेक्स निकलते हैं वो यूजीसी नेट सोशल वर्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको आप ज़रूर जानिए. अगर आप किसी और भी जनरल कंपटीशन का तैयारी करते हैं फिर भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर उसकी भी तैयारी नहीं करते तो एज ए ह्यूमन बींग, एज ए सिटीज़न, एज ए अवेयर्ड सिटीज़न के रूप में भी आपको ये चीज़ें जाननी चाहिए. एज ए सोशल वर्कर बहुत ज़रूरी है. तो इस तरह से ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए इस चैनल पे बने रहिए. फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद.